बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सच चौधरी, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। बनी गाला में इमरान खान साहब की जो रहायशगाह है वहां हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो चेक पोस्ट है। अभी इमरान खान साहब से कुछ देर पहले हमारी मुलाकात जो है वो मुकम्मल हुई है। मुख्तलिफ तकरीबन 100 के करीब मुख्तलिफ सहाफ़ी थे, डिजिटल मीडिया से मुंसलिक लोग थे जो इमरान खान साहब से मुख्तलिफ सवाल जवाब आज हुआ है। मुकम्मल तफसील मुख्तलिफ जो दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊँगा, उनसे बात करेंगे, गपशप करेंगे। बाकी मैं भी खुद भी डिटेल के साथ अपनी जो अगली वीडियो होगी उसमें बताऊंगा जो अहम नुकात थे इमरान खान साहब के आज की गुफ्तगू के, क्या सवाल हुए, क्या उन्होंने जवाब दिए। ख़ास तौर पे जनरल इलेक्शंस के हवाले से, शहबाज गिल के हवाले से जो कन्फ्यूजन है आप में, मुझ में, हम सब लोगों में, उस हवाले से बड़े अहम सवाल जो हैं वो आज इमरान खान साहब से किए गए हैं। तफसील के साथ उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी जो दोस्त यहाँ पे अटेंड करने के लिए आए हैं ज़रा उनसे बातचीत करते हैं। साहब बस करें। सलमान हैदर साहब, खान साहब अपनी पूरी ज़िंदगी में राय साकब खरल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साकब भाई, हाउ वाज द मीटिंग? एज चार्ज एज एवर। जिस तरह खान साहब को स्टार्ट से देखते आ रहे हैं, उतने ही चार्ज, उतने ही हाई स्पिरिट्स, उतने ही कॉन्फिडेंट, उतने ही फिट और अपने टारगेट के ऊपर फोकस्ड कि मेरा टारगेट क्या है। एक इलेक्शन, उसके अलावा कोई निगोशिएशंस नहीं है, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं है। बार बार कहा गया कि भाई हो सकता है आप राइट लेफ्ट की मुज़ाकरात की हैं, खबरें हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल खबरें कोई नहीं है। एक खबर है सिर्फ कि मेरे मुज़ाकरात या मेरी निगोशिएशन एक 1 पॉइंट एजेंडा एंड दैट इज़ इलेक्शन। इलेक्शन अनाउंस नहीं करते तो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं है। और उसके बाद बाकी के अहम क्वेश्चन, आज सबसे बड़ी स्टोरी जो मेरे माइंड में थी गार्डियन वाली स्टोरी, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कैटेगोरिकली आंसर दिया था, कैटेगोरिकली बताया कि भाई कहानी कोई नहीं। उन्होंने गलीज आदमी कह दिया वो फितना है। जब मैंने पर्सनली कहा स्पेसिफिकली सलमान रुश्दी के बारे में बताई, एंड ही सेड कि जितना नफरत मुझे है उससे शायद किसी को नहीं है, लेकिन उन्होंने श्रीलंका वाला वाकया रिलेट कर दिया साथ कि अगर हम अदम बर्दाश्त बढ़ाते जाएंगे, उसको प्रमोट करते जाएंगे तो फिर इंटरनेशनली हम लोग बहुत अकेले होते जाएंगे। उन्होंने कहा तरीकाकार पे। अच्छा, एक इलेक्शंस के हवाले से आपको लगता है कि खान साहब जो हैं वो भी फौरी तौर पे शायद अब इलेक्शन नहीं चाहते, या शायद वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ज़रा मज़ीद एक्सपोज हूँ? पहला सवाल ये था, और उन्होंने ही सेड दैट कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पार्टी की मकबूलियत एवरी सिंगल डे बढ़ रही है कि लोग हुकूमत करते रहे अगर ये करना चाहते हैं। अब जरा टेक्निकली भी देखिए ना, केपी में हुकूमत उनकी है, पंजाब में हुकूमत खान साहब की है, 70% पाकिस्तान तो पहले हुकूमत कर रहे हैं उस पर। तो वज़ीर आज़म साहब रहना चाहते हैं, इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म तो रहे, उनकी ख्वाहिश हो सकती है। क्या मूड क्या नजर आया आपको इमरान खान का? आज चार्ज एज एवर एग्रेसिव डिफेंसिव कुछ दिन के लिए हुए थे। शहबाज गिल वाली सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वापस फ्रंट फुट पे खड़े हैं, ऑफेंसिव। और उन्होंने परवेज इलाही साहब की जो हुकूमत है उसको भी कोई बहुत बड़ी नेमत नहीं करार दिया आपने लिए तहरीक इंसाफ के लिए? यस यस है, नेमत है भी नहीं है सच। आपको पता है उसके सेटबैक्स क्या आ रहे हैं विद द टाइम, तो वो किसी नेमत तो है भी नहीं। अब गाड़ियों की लाइन लग रही है। ओके जी, ओके। व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड हो रहे हैं। मखदूम शहाबुद्दीन वन एंड ओनली वो पहुंच चुके हैं बनी गाला। मखदूम साहब कब आए हैं पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान नहीं आया डायरेक्ट, मैं यूरोप से डायरेक्ट आया हूँ बनी गाला। ओके। और सीधा खान साहब के पास आए हैं और खान साहब ने फिर छक्के चौके मारे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, जो बातें की हैं खान साहब ने, आई बिलीव इनकी गूंज बहुत अरसे तक सुनाई देगी। और सादा आदमी हैं, सोच के कुछ आते हैं और बातें कर जाते हैं, यही खान को खान बनाता है। की पॉइंट्स दो से तीन चीज़ें जो आप समझते हैं कि बहुत अहम थी जो इमरान खान ने खास तौर पे एक तैनाती के हवाले से भी सवाल हुआ, जनरल इलेक्शन के हवाले से सवाल हुआ, सलमान रुश्दी के हवाले से सवाल हुआ। तो कन्फ्यूजन जो लोगों को होती है बतौर सहाफ़ी हमें भी होती है, किस हद तक दूर हो सकी? नहीं, खान साहब ने अपने सारे पत्ते शो नहीं किए। ही प्लेड वेरी स्मार्टली। और लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे जो मेरे नज़दीक है, एक तो उन्होंने ये जो मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात हैं उन पर तायुनाती के ऊपर एक बड़ी बारीक बात कही खान साहब ने, और मैं उसी बात के ऊपर मैंने अपनी कॉपी बंद कर दी। और वो थी, उन्होंने कहा कि इदारे में एक निज़ाम होना चाहिए जिससे मेरिट पे कोई ऊपर आए। He didn't say anything about seniority, so that is also very important. मेरिट की बात की उन्होंने, सीनियरिटी की बात नहीं की। That is very important and everyone is thinking कि खान साहब ने कोई ऑटोमेटेड सिस्टम की बात कर दी है। बिल्कुल ठीक है जी, ऑटोमेटेड सिस्टम की उन्होंने बात किया। सलमान रुश्दी वाला मामला जो उन्होंने क्लियर किया, जो एक हेट कैंपेन स्टार्ट की जा रही थी, इसमें गार्डियन भी मुलव्वस है, इसमें ये सारे मुलव्वस हैं। अच्छा, गार्डियन मुलव्वस है? आई थिंक गार्डियन मुलव्वस है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि उन्होंने डिस्टॉर्ट किया खान की स्टेटमेंट को। गार्डियन मुलव्वस है। मखदूम साहब, आप मुझे पता है आप थके हुए हैं मुसलसल सफ़र करने के बाद, बहुत शुक्रिया। वैसे यूरोप मज़ा आया? यूरोप में ये सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव है। मेरे से लोग पूछते हैं यूरोप में क्या कर रहे थे, तो अज़राह तफन्नुन मैं कहता हूँ कि खान साहब की तरह यूरोप को करीब से देख रहा था।
यूरोप को करीब से देख रहे थे। एक और बात बताएं, जी। लोग कहते हैं कि मखदूम साहब जो है वो सड़क पे अगर होते हैं, कहीं रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं, तो उन्होंने लैपटॉप और कैमरा पास रखा होता है, जहाँ बैठे होते हैं वीडियो ठोक देते हैं। ये क्या माजरा है? फौजी का हथियार उसके हाथ में होना चाहिए, और मेरे हथियार एक सहाफ़ी के हमारे पास क्या है, एक ट्राइपॉड है, एक माइक है और एक मोबाइल फ़ोन है। ये मेरा हथियार है। और अब मैं समझता हूँ इसमें एक चीज़ जिसे मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ वो आवाम की मोहब्बत है, और वो मुझे फोर्स करती है कि मैं अपनी ऑडियंस को आगाह रखूँ। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना प्यार मिलता है। अब मैं अभी ओवरसीज़ से मिलता हूँ तो मैं समझता हूँ वही एहसास है हमारा, हमें तो वही बचता है। तो बस आवाम की खातिर सब कुछ कर रहे हैं और आवाम के लिए करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। थैंक यू। पाकिस्तान आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी। अंदर बैठ बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। चले मैं गाड़ी में आता हूँ, फिर तफसील से बात करते हैं आपसे। तारिक भाई, क्या देखते हैं इमरान खान साहब का जो सियासी लाहे अमल है, ख़ास तौर पे उसके हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, क्या इमरान खान वाकई अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं? अच्छा, गुफ्तगू से तो ऐसा नहीं लगा कि इमरान खान अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन एक ज़रूर बात की है जो अक्सर वो जलसों में करते हैं। वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और उनसे जब ये बात की गई कि आप न्यूट्रल को पॉलिसी रिव्यू करने का कह रहे थे, उससे क्या मुराद है, ये हमारे दोस्त उमर दराज गोंदल का क्वेश्चन था, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि न्यूट्रल्स ने फैसला करना है कि उन्होंने किस जगह पे खड़ा होना है, कि एक साइड पे तो हम हैं और दूसरी साइड पे वो लोग हैं जिनको बार बार आप आजमा चुके हैं, और पीडीएम की 11 जमातें जिनको पूरी आवाम जो है वो चोर कहती है, और आवाम की सपोर्ट जो है वो उनके साथ है। शहबाज गिल साहब के मामले पे इमरान खान की ज़ुबान से भी मजम्मत के अलावा कोई लाहे अमल नहीं आया। हाँ, ये बिल्कुल आज रैली थी, बल्कि वो रैली किसी बिना पर जो है वो मेरे ख्याल में नहीं हो सकेगी, उसकी इजाज़त का कोई मामला है। वो कि पीटीआई के गिर्द दूसरे लोगों को तो घेरा तंग है इदारों का, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो है वो अभी भी बड़े डिटरमेंट नज़र आते हैं। वो कहते हैं मैं दिखाऊंगा। एक बात बहुत अच्छी की उन्होंने कि पब्लिक सपोर्ट जितनी इस वक्त उनके पास है, माजी में कभी नहीं रही, इसमें कोई शक नहीं। फिर उनकी तरफ से ये बात करना कि मैं सोचता हूँ बाज़ औक़ात इस पब्लिक सपोर्ट को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर इस्तेमाल करता हूँ अपने लिए या मुल्क के लिए तो कहीं मुल्क का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त फिर खून खराबे के अलावा कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं सोच के फूंक के कदम रख रहा हूँ, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक उनके कहने पर बहुत बड़ी तादाद में निकलती है। 4 दिन के नोटिस पे एक जलसा जो हॉकी ग्राउंड में लाहौर में हुआ वो बड़ा बेहतरीन शाहकार था, ये इस बात का मज़र है, इसमें कोई शक नहीं है। माजी में इमरान खान साहब जो हैं वो कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च, कभी वो लॉकडाउन की कॉल्स वगैरह देते रहे हैं, तो क्या मईशत ही वो मामला है कि जिसकी वजह से इमरान खान अभी इस तरह का कोई ऐलान करने से कतरा रहे हैं? हाँ, कह तो यही रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। बहरहाल असद भाई आप तो बेहतर जानते हैं, आप इस्लामाबाद होते हैं। और दूसरी बात ये कि कई चीज़ें जो क्लियर हुई हैं कि इमरान खान साहब के फेस टू फेस बैठ के, पहले मुझे इतना क्लियर नहीं था, पहले भी 1-2 मुलाकातें हुई, लेकिन उसमें भी इस तसल्ली और तशफ़ी के साथ उन्होंने जवाबात नहीं दिए जिस तरह आज उन्होंने बाकायदा तौर पे जवाबात दिए हैं। तो ज़ाहिर है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऊपर से हर्डल्स होती हैं, और उन हर्डल्स के दूर होने का सिर्फ एक पीटीआई को नहीं बल्कि नून को भी और दीगर जमातों को भी वेट होता है कि जब ये हर्डल्स ख़त्म होंगी या उनके लिए एक स्पेसिफिक वे बनेगा तो वो अपना वे आउट निकालेंगे। तो इसमें कोई मजाक नहीं है। बहुत शुक्रिया। नादिर भाई हमारे साथ हैं। नादिर भाई, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे पहली बात, आपने सलमान रुश्दी के हवाले से ख़ासतौर पे जो हेट कैंपेन इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्लियर किया, उस पर भी बताएं, और बाकी बताएं अहम चीज़ें आप जो समझते हैं। देखिए जी, सबसे बड़ा तो ये हॉट टॉपिक था, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ से आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक बड़ी कैंपेन इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च की गई, और एक ट्विटर ट्रेंड जिसके ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल में मिलियन के करीब जो है वो ट्वीट्स हो चुके हैं। तो वो सवाल बनता था, वो जेन्युइन बात थी, वो मेरा भी कंसर्न था। वो मैंने भी कल ट्वीट में पूछा था कि इमरान खान साहब ये क्या हुआ है, और आप इस पर वजाहत करें। गो कि रात ही मुझे मैसेज आ गया था कि आप तशरीफ़ लाएँ, तो फिर यहाँ पर ही बात हो जाती है। तो उस पर आपने सुना, मैं भी बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा कि अभी देखें, मैंने एक बात की थी सामने है सियालकोट के तनाजुर में कि जो सज़ाओं का जो लागू करने का एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। आम फर्द को ये अख्तियार नहीं होना चाहिए, जिस तरह सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के साथ हुआ था। आपको याद है कि एक मॉब इकट्ठा हुआ, उन्होंने खुद ही फैसला किया और वहीं पर उसको पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस सेंस में बात की। बाकी सलमान रुश्दी जैसा गलीज़ इंसान, उन्होंने कहा कि इस माशरे में क्या, इस पूरी दुनिया में है नहीं, वो एक फितना है, उन्होंने इसका नाम फितना दिया। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी बात तो क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी ये कि मैं आशिक रसूल हूँ। जिस बंदे ने OIC से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम तक तौहीन का मामला उठाया, वो गुमान भी कैसे कर सकता है कि कोई रसूलुल्लाह की तौहीन करे और मैं बर्दाश्त करूँ। अच्छा, मुझे मालूम है आप जल्दी में हैं, सिर्फ 2 मुख्तसर सवाल आपने जवाब देने हैं। एक, क्या इमरान खान वाकई अर्ली इलेक्शन चाहते हैं? मेरे ख्याल में इलेक्शन तो अर्ली चाहते हैं,
लेकिन इलेक्शन होते हुए उनको भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक बात कुदरत शायद उन पर मेहरबान है कि जो ताख़ीर हो रही है वो इमरान खान के हक़ में जा रहा है। हक में जा रही है। दूसरा सवाल, क्या मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही है या डेडलॉक है? मेरे ख्याल में डेडलॉक बरकरार है। उसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने शहबाज गिल है और उसकी वो तस्वीरें भी आ चुकी हैं, ना आप पब्लिश कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। तो बहरहाल अगर ऐसा होता तो वरना उसने क्या कहा है वही बात, मैंने नवाज शरीफ का बयान भी सेम वर्ड टू वर्ड वही है और उन्होंने खुद असगर खान केस का हवाला दिया इमरान खान के। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं तो वो आज मेरे ख्याल में खिताब में भी ये बातें वो जो पहले थोड़ा सा हुए थे पीछे हटे थे, थोड़ा सा लगता है कि वो दोबारा आ गए हैं कि नहीं यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं की। नहीं देखें, एक बात उन्होंने वाजे की है, फयाज राजा साहब जो सीनियर साफ़ी हैं उन्होंने पहला सवाल यही किया था जी। उन्होंने कहा था कि देखें मैं एक क्रिकेटर भी हूँ और साथ ये कि एक मुल्क का लीडर वही होता है कि मैं अपनी नहीं सोच रहा, मैं मुल्क की सोच रहा हूँ। मैं मुल्क को किसी एक ख़ास बहरान में धकेल दूँ तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, या मैंने यहाँ से भाग के बाहर नहीं चला जाना। मेरा सारा एसेट पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। इस वक्त मुल्क पहले ही माशी बहरान का जो है शिकार है, तो लिहाजा हम ऐसे कोई बात नहीं करेंगे। और बात यह कि सबसे बड़ी बात आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक़ वो सवाल था, उन्होंने जो बात की उन्होंने कहा कि देखें अब उनको भी ये बावर हो गया है कि ये मामला जो है इसको थ्रू प्रोसीजर और थ्रू सीनियरिटी मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पर होना चाहिए। ये जो सिलसिला अगर उन्होंने कहा कि अगर ये उसकी वजह से ये सारी फिजा बन रही है तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी नादिर भाई, आप सुन रहे थे अभी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अब वापसी जो है उसका हमारा आगाज़ हुआ चाहता है। मतलब इन शॉर्ट 25 मई वाले मामले पे क्यों कार्रवाई नहीं होने दी, कौन नहीं होने दे? चिड़ियाघर लाहौर का उन्होंने जिक्र किया, इस्लामाबाद के अम्बारा का जिक्र किया, बाकी आपको समझदार है उनको जो है वो कार्रवाई से क्यों रोका जा रहा है और इसके पीछे कौन है? आज जो है वो न्यूट्रल्स के हवाले से खान साहब ज़्यादा आज जिस तरह से कहा है कि न्यूट्रल्स या तो लोगों को समझते कुछ नहीं है या वो समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं या वो अपने आप की ताकत समझते हैं। तो ये आज खान साहब बड़ा आगे बढ़ के खेले हैं। सवाल अगर आप किया तो मैंने किया था कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या प्रो एस्टैब्लिशमेंट है या आप उस तरफ को देखने के बाद खान साहब ने बड़ी सादा बात की। आप देखें आप पूरी